गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने 1 to 4 एक्सरसाइज के एग्जांपल कैलकुलेट किए थे, एक्सरसाइज 15 के। ओके, 1 एंड सेकंड एक ही टाइप के एग्जांपल थे एंड थर्ड एंड 4 एक ही टाइप के एग्जांपल थे। वैसे ही 5 एंड 7 एक्सरसाइज 15 के 5 एंड 7 एक ही टाइप के एग्जांपल थे। अब हमारे पास जो डेटा आएगा ओके वो कुछ इस तरह होगा। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए होंगे। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए होंगे, उसमें से मुझे वो उस ऑब्जर्वेशन का मीन दिया गया होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होगा और वेरिएंस दिया गया होगा व्हाटएवर। ओके, तो उसमें से मुझे कोई ऑब्जर्वेशन रॉन्ग मालूम पड़ा। ओके, कोई ऑब्जर्वेशन है रॉन्ग मेरे पास। ओके, तो उस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को मुझे रिमूव करना है। उसके बाद फर्स्ट टाइप कोई एग्जांपल ऐसे होगी, उस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिमूव करना है और न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, और वो रॉन्ग सेकंड टाइप के एग्जांपल ऐसे होंगे, उस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दो, उसके बाद न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड करो। ओके, तो उसके बाद जो न्यू ऑब्जर्वेशन होगा ओके ट्रू ओके राइट ऑब्जर्वेशन ओके, तो इसको ऐड करके आपको राइट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल 5 और 7 में हमें कैलकुलेट करने होंगे। एक ही टाइप के एग्जांपल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 15 में 5th नंबर का एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे। क्या दिया गया होगा, डेटा हम रीड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे नहीं हम, क्वेश्चन का डेटा रीड करेंगे। ओके, ये लेंदी है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए हम डेटा लिखते नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर लिखते नहीं है, उसका डेटा रीड करके उसका जो डेटा दिया गया है वो लिखेंगे। ओके, तो 5th नंबर का एग्जांपल, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन n इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 20 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 10 एंड 2, यानी कि मीन दिया गया है मुझे 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है मुझे 2। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, on a rechecking it was found that the observation 8 was incorrect, यानी कि incorrect observation मुझे दिया गया है। Incorrect observation are given 8. Okay, 8 is a incorrect observation. Okay, calculate the correct mean and standard deviation in each of the following case. First case है case number 1, क्या है, if wrong item is omitted, if wrong item okay is omitted, and second number क्या है, if it is replaced by 12, if it is replaced by 12। ओके, ठीक है, तो इस तरह के आपको डेटा दिए गए हैं। ओके, तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है राइट मीन और कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, फिर से एक बार, टोटल ऑब्जर्वेशन 20 ऑब्जर्वेशन मुझे दिए गए हैं, उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मुझे दिया गया है। मीन है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। उसमें से मालूम पड़ा है तो इनकरेक्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। ओके, और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो फाइंड द कैलकुलेट द राइट मीन और करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ओके by these two case। first number लो केस से आपने जोड़े, if wrong item is omitted and second number if it is replaced by 12। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके जो मुझे डेटा दिया गया है वो इनकरेक्ट डेटा है। ओके, क्या है, इनकरेक्ट डेटा है, यानी कि इनकरेक्ट मीन है मेरे पास और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसमें से मुझे क्या फाइंड करना होगा, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का समेशन, यानी कि इनकरेक्ट सिग्मा xi और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन समेशन द स्क्वायर। ओके, यानी कि सिग्मा xi स्क्वायर। ओके, दोनों फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे फॉर्मूला दिया गया है, मेरे पास फॉर्मूला है सिग्मा xi का। ओके, सॉरी x बार का फॉर्मूला है मेरे पास, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। x बार दिया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, यानी कि x बार है मेरे पास क्या है 10 इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, यानी कि सिग्मा xi आ गया मेरे पास 20 into 10 यानी कि 200। ओके, वो जो ये सिग्मा xi है वो इनकरेक्ट सिग्मा xi होगा,
यानी कि इनकरेक्ट सिग्मा xi होगा। तो इनकरेक्ट सिग्मा xi मेरे पास आया 200, ठीक है। इनकरेक्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट इन दिस डेटा, ओके। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट, ओके। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का समेशन करेंगे हम, ओके। ऑल द ऑब्जर्वेशन समेशन करेंगे, सिग्मा xi आएगा, उसमें से जो डेटा रिमूव करना है मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो रिमूव करने से पहले जो डेटा क्रिएट होगा उसको इनकरेक्ट बोलेंगे, ओके। इनकरेक्ट बोलेंगे बिकॉज उसमें से एक डेटा रॉन्ग है, इसलिए ये सिग्मा xi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन, ओके, इज इक्वल 200 आया, वो इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। सिमिलर मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, ओके। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर कीजिए, यानी कि वेरिएंस आएगा, यानी कि ये आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n दिया गया है मुझे 20 माइनस x बार द होल स्क्वायर 10 स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। 100 को उठा के यहाँ पे ले आओ, ओके। तो 100 प्लस 4 यानी कि 104 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपन 20, यानी सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 × 104 यानी कि 2080, ओके। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या 1 सी आई गई, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, क्या आ गई मेरे पास, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, यानी कि इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर 2080 वैल्यू आएगी मेरे पास, ओके। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा xi आ गया, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, ओके। अभी हम कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। केस नंबर 1 फर्स्ट आंसर लाना है। इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यानी कि रॉन्ग आइटम को निकाल देते हैं, ओके। यानी कि एक नंबर के ऑब्जर्वेशन को बाहर निकाल देते हैं, ओके। यानी कि इसका इफेक्ट क्या होगा मेरे पास, एक नंबर का ऑब्जर्वेशन यानी कि वन ऑब्जर्वेशन इज आउटसाइड, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी, एक ऑब्जर्वेशन को निकाल देते हैं तो 20 में से एक निकल गया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रह जाएगी हमारे पास 19, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास रह जाएंगे 19, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, तो राइट करेक्ट सिग्मा xi क्या होगा, तो रॉन्ग सिग्मा xi मेरे पास आया 200, उसमें से एक निकाल दो, ओके। 200 उसमें से एक नंबर का ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, यानी कि 8 को निकाल दो, ओके। 8 को निकाल देते हैं तो क्या रह जाएगा 200 माइनस 8 यानी कि 192, क्या रह जाएगा मेरे पास 192, ओके। 192 इज अ करेक्ट सिग्मा xi। सिमिलर करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या होगा, जो रॉन्ग सिग्मा xi स्क्वायर है, ओके। रॉन्ग सिग्मा xi स्क्वायर है उसमें से 8 ऑब्जर्वेशन निकाल देते हैं, यानी कि क्या रह जाएगा 8 स्क्वायर निकाल देंगे, ओके। यानी कि 2080 माइनस 8 स्क्वायर यानी कि 64 निकाल देंगे तो 2016 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 2016 सिग्मा करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या रह जाएगा 2016, ओके। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, करेक्ट मीन फाइंड करेंगे। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, करेक्ट मीन x बार इज इक्वल करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n। तो करेक्ट सिग्मा xi मेरे पास आ गया 192 डिवाइडेड बाय, ओके, n की वैल्यू है मेरे पास 19, तो रह जाएगा मेरे पास 10.10 इज योर आंसर, करेक्ट मीन, ओके। तो करेक्ट मीन x बार क्या आ गया मेरे पास 10.10, ठीक है। करेक्ट मीन मेरे पास आ गया 10.10, ठीक है, मालूम पड़ा। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, करेक्ट, ओके। मुझे फाइंड करना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे फाइंड करना होगा, ठीक है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे फाइंड करना होगा। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा मेरे पास, तो करेक्ट
स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या आ गया 2016 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 19 माइनस x बार, करेक्ट x बार लिखना होगा तो करेक्ट x बार क्या आएगा 10.10 द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में मेरे पास रह जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, तो स्क्वायर रूट में रह जाएगा मेरे पास, ओके। तो स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा मेरे पास 2016 डिवाइडेड बाय 19 यानी कि 106.10, ओके 106.10 माइनस 10.10 द होल स्क्वायर, ओके 10.10 द होल स्क्वायर 102.01, 102.01 उसका सब्ट्रैक्शन कीजिए और स्क्वायर रूट निकालिए तो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, ओके क्या आंसर आएगा 2.00 समथिंग आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, ओके। तो करेक्ट मीन ओके आ गया मेरे पास और करेक्ट सिग्मा यानी कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मेरे पास, ओके। तो केस नंबर 1 के लिए हमारे पास आंसर आ गया, केस नंबर 1 के लिए हमारे पास आंसर आएगा करेक्ट मीन और करेक्ट सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। केस नंबर 2 क्या लिखा है केस नंबर 2, इफ इट इज रिप्लेस बाय 12, इफ इट इज रिप्लेस बाय 12 यानी कि 8 रिप्लेस बाय 12 यानी कि 8 को हटा दो और 12 को ऐड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, एक रिमूव हो जाएगा, ऐसे ही एक ऐड हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फेरफार नहीं हुआ, ओके कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20 की 20 ही रहेगी, ओके। 20 ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 था उसमें एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया तो कोई चेंजेस होगा नहीं, ओके। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 का 20 ही रहेगा, ओके। बट चेंजेस कहाँ होगा, करेक्ट सिग्मा xi में चेंजेस होगा। तो करेक्ट सिग्मा xi से क्या फायदा होगा मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके लॉग सिग्मा xi क्या है मेरे पास 200, उसमें से मैंने 8 को रिमूव किया बट 12 को ऐड कर दिया, 8 को रिमूव तो करता हूं मैं बट 12 को ऐड कर देता हूं यानी कि क्या रह जाएगा 204 रह जाएगा, ओके। तो केस नंबर 2 के लिए करेक्ट सिग्मा xi क्या होगा 204, ओके। सिमिलरली करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या रह जाएगा मेरे पास, तो करेक्ट सिग्मा xi रह जाएगा मेरे पास, तो इनकरेक्ट कौन सा है 2080, उनमें से 8 इसका स्क्वायर यानी कि 64 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और 12 स्क्वायर 144 ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस 80 रहेगा, प्लस 80 यहाँ पे ऐड कर दो तो 2160 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 2160, ओके 2160 रह जाएगा मेरे पास आंसर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट x बार क्या रह जाएगा मेरे पास, तो करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n, तो करेक्ट सिग्मा xi क्या है मेरे पास 204 और n की वैल्यू है 20, तो 20 डिवाइड बाय 204 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 10.2, क्या रह जाएगा मेरे पास 10.2, ओके क्या रह जाएगा मेरे पास 10.2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास करेक्ट x बार केस नंबर 2 के लिए, ओके। अभी केस नंबर 1 के लिए 2 के लिए मुझे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर यानी कि 2160 डिवाइडेड बाय n यानी कि 20 माइनस करेक्ट x बार द होल स्क्वायर यानी कि 10.2 द होल स्क्वायर, तो 2160 डिवाइड बाय 20 कीजिए यानी कि 108 आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा 108, ओके 108 माइनस 10.2 द होल स्क्वायर कीजिए, 10.2 द होल स्क्वायर यानी कि 104.04, ओके 104.04 दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालिए तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ओके क्या रहेगा 1.98 योर आंसर, ओके 1.98 योर आंसर, यानी कि ये आ जाएगा करेक्ट सिग्मा
यानी कि करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो एक्सरसाइज 15 का 5th नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। किसी को भी इस सब में डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप एनी टाइम मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा 5th नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ओके। सिमिलरली 7 नंबर का एग्जांपल है मेरे पास। सिमिलरली 7 नंबर का एग्जांपल है मेरे पास। क्या है, डेटा दिया गया है मुझे कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ओके, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन दिया गया है मुझे 100, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है मुझे 100, ओके। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर फाउंड टू बी 20 एंड 3, ओके, यानी कि मीन दिया गया है मुझे x बार इज इक्वल टू 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू दी गई है मुझे 3, ओके। Later on it was found that 3 observation were incorrect, okay, यानी कि 3 observation are incorrect, यानी कि incorrect observation मुझे दिए गए हैं। कौन कौन से इनकरेक्ट है मेरे पास? तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वेर इनकरेक्ट व्हिच वेर रिकॉर्डेड एज 21, 21 एंड 18। These 3 observation are incorrect, okay, 21, 21 and 18, okay. Find the mean and standard deviation if the incorrect observation are omitted, okay, यानी कि इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को मुझे रिमूव करना है, ओके, क्या करना है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को मुझे रिमूव करना है। उसके बाद मुझे करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ओके, यानी कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है, ओके, जो डेटा दिया गया हो वो इनकरेक्ट है, हमारे पास जो डेटा दिया गया हो वो इनकरेक्ट है, ओके। तो इस इनकरेक्ट डेटा से मुझे इनकरेक्ट सिग्मा xi फाइंड करना होगा और इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर फाइंड करना होगा। उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन को मैं ओमिट कर दूंगा। उसके बाद जो मुझे फाइंड करना है करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो फाइंड करेंगे, जैसे 5th नंबर का एग्जांपल में मैंने किया वैसे, ओके। तो उसमें कोई ऐड करना है नहीं, ओमिट करना है, ओके। तो 7 नंबर का एग्जांपल क्या करूंगे मैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n दिया गया है, x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। यहाँ की डेटा क्या यूज करूंगा मैं, तो n दिया गया है 100, x बार है 20 इज इक्वल टू सिग्मा xi दिया गया है मुझे, फाइंड करना है सिग्मा xi डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 100 दिया गया है, यानी कि सिग्मा xi की वैल्यू आ गई 20 into 100 यानी कि 2000, ओके। तो ये मुझे मिल गया इनकरेक्ट सिग्मा xi, क्या मुझे मिल गया, इनकरेक्ट सिग्मा xi, ओके। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लिख लूंगा, यानी कि यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस x बार, यानी कि अब हमारे पास दिया गया 20 स्क्वायर यानी कि 400 को उठा के यहाँ पे ला दूं तो 400 प्लस 9 यानी कि 409 रह जाएगा। 409 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 409 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 40900, ओके। सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, ये कुछ नहीं बट इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर है, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 40900, ठीक है। ये मेरे पास डेटा जनरेट हुआ इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, क्या होगा मेरे पास इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, ठीक है, ओके। इनकरेक्ट सिग्मा xi आ गया मेरे पास, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा, 3 ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड, ओके। तो 3 ऑब्जर्वेशन ओमिट करेंगे हम, ओके। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ओमिटेड, यानी
कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन को मैंने रिमूव कर दिया तो n की वैल्यू क्या रह जाएगी, टोटल ऑब्जर्वेशन 100 था उसमें से 3 निकल गए तो 97 रह गया। ओके 3 ऑब्जर्वेशन मैंने ओमिट कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया तो मेरे पास n की वैल्यू क्या रह गई, मेरे पास 97। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, तो करेक्ट सिग्मा xi फाइंड करेंगे। तो करेक्ट सिग्मा xi क्या रहेगा मेरे पास, तो इनकरेक्ट है मेरे पास 2000 माइनस, ओके 2000 माइनस क्या रह जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में से कौन से रिमूव करना है ऑब्जर्वेशन 21, उसके बाद अगेन 21 माइनस 18, ये तीनों को रिमूव करना है, 3 ऑब्जर्वेशन रिमूव करना है। ओके तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्क्वायर, ओके सॉरी ऑल ऑब्जर्वेशन समेशन क्या हो जाएगा 2000 है वो इनकरेक्ट है, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है उसको रिमूव करेंगे तो करेक्ट सिग्मा xi मिल जाएगा मुझे, यानी कि 21 प्लस 21 41 42 प्लस 18 यानी कि 60 2000 में से रिमूव करेंगे तो 1940 रह जाएगा, 1940 is the correct sigma xi. Okay, similarly correct sigma xi square क्या रह जाएगा मेरे पास, तो इनकरेक्ट सिग्मा xi square है 40900 माइनस, ओके इसका स्क्वायर करके रिमूव करना होगा। ठीक है, उसके 21 स्क्वायर यानी कि 441 माइनस 441 माइनस 2, ओके 64, ओके 264, ओके ठीक है तो क्या रह जाएगा, ओके 8 स्क्वायर 4 और आगे 6 8 2 जा 16 प्लस, ओके सॉरी 324 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 324, ओके 18 स्क्वायर 324 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 18 स्क्वायर 324 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, तो टोटल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टोटल सब्ट्रैक्शन क्या होगा 39694 39694, ओके 39694। ठीक है, तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया 39694। ठीक है, तो करेक्ट सिग्मा xi आएगा, करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आ गया। ओके, तो उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन रिमूव करके मुझे करेक्ट x बार यानी कि मीन फाइंड करना होगा। तो करेक्ट है करेक्ट सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। तो करेक्ट सिग्मा xi क्या है मेरे पास 1940 डिवाइडेड बाय n यानी कि 97। ओके, तो रह जाएगा कौन 20, ओके 20 मुझे मिलेगा आंसर। ओके, तो करेक्ट सिग्मा xi से ओके मुझे करेक्ट मीन मिल गया। ओके, करेक्ट मिल गया, करेक्ट मीन ओके x बार क्या आ गया 20। ओके, करेक्ट मीन मेरे पास आ गया 20। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मुझे फाइंड करना होगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फाइंड करूंगा मैं से, तो करेक्ट सिग्मा xi के यूज से मैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूंगा, यानी करेक्ट सिग्मा इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर यानी कि 39694 डिवाइड n यानी कि 97 माइनस करेक्ट मीन। ओके, करेक्ट मीन स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर, तो 39694 ओके डिवाइडेड बाय 97 करेंगे तो 409.2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 409.2 माइनस 20 स्क्वायर यानी कि 400 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9.2 रह जाएगा। ओके, 9.2 का हमें क्या फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट यानी कि 3.03 इज योर आंसर। ओके, 3.03 इज योर आंसर। ये मिल गया मुझे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये मिल गया मुझे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस टाइप के एग्जांपल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 15 का 7 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।